ये भविष्य के विनाश का संकेत था। सात्विकी ने नारायणी सेना के बड़े हिस्से नष्ट कर दिए। अर्जुन ने भी दिव्य अस्त्रों से उनकी भारी संख्या खत्म कर दी। नारायणी सेना हौसले में मजबूत थी पर धीरे धीरे टूट रही थी। युद्ध की समाप्ति पर नारायणी सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन की सेना बहुत थी पर उसके सबसे भरोसेमंद अनमोल योद्धा खत्म हो चुके थे। युद्ध पूरा हुआ, पांडव जीते, कौरव परास्त हुए। नारायणी सेना के नाम पर बस गिनी चुनी सांसें बची थीं। उनमें कृतवर्मा जैसे योद्धा जीवित थे। वे द्वारका लौट गए। फिर समय बीत गया करीब 36 वर्ष। सब शांत था पर नशा, घमंड, अज्ञान कभी शांत नहीं होता। एक दिन यादव प्रभास क्षेत्र में तीर्थ करने गए। वहां मदिरा पीने लगे। बातों बातों में पुरानी दुश्मनी जागी। सात्विकी ने कृतवर्मा को ताना दिया कि तुमने सोते हुए योद्धाओं पर वार किया। कृतवर्मा ने जवाब दिया कि तुमने भी भूरिश्रवा को ध्यान की अवस्था में मारा था। जुबान आग है, चिंगारी भड़क उठी, तलवारें निकल आईं। सात्विकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। कृतवर्मा के समर्थक सात्विकी पर टूट पड़े। युद्ध छिड़ गया पर अब किसी के पास रथ, हाथी या अस्त्र शस्त्र नहीं थे। नारायणी सेना के बचे खुचे लोग भी आपस में मरने लगे। द्वारका की धरती लाल हो गई। वह सेना जो कभी सर्वश्रेष्ठ थी, एक भी सैनिक नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण शांत बैठे सब देखते रहे। वह जानते थे पृथ्वी का भार हल्का हुआ। उनके जाने का समय आ रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया और इस तरह यादव वंश, नारायणी सेना और वह पूरी विरासत धरती से गायब हो गई। नंबर 3, आखिर कर्ण के पास कवच कुंडल कैसे आए और अभी यह कवच कुंडल कहाँ है? कर्ण का जन्म होना एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था। बहुत समय पहले की बात है। माता कुंती राजा कुंतीभोज के आश्रम में रहा करती थीं। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में पधारते हैं। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव बहुत क्रोधी माना जाता था, लेकिन कुंती ने पूरे विनम्रता और समर्पण से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने माता कुंती को एक विशेष मंत्र दिया। यह एक ऐसा मंत्र था कि जिसे पढ़कर माता कुंती जिस भी देवता का आवाहन करेंगी, वह तुरंत प्रकट हो जाएगा और उन्हें संतान प्रदान करेगा। तब कुंती बहुत युवा थीं। उनके मन में कुतूहल और जिज्ञासा हुई, क्या सचमुच देवता आएंगे या यह केवल आशीष है? एक दिन सूर्योदय देखते हुए उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया और मंत्र पढ़ दिया। मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को सूर्य के समान तेज वाला एक पुत्र प्रदान किया। उस बालक का नाम था कर्ण, जिसके सीने पर एक चमकदार कवच था जो त्वचा की सतह पर ही सुरक्षा की तरह चिपका हुआ था। यह सामान्य धातु का कवच नहीं